नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए आज पूरी मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान के गुलाम हैदर नाम के एक व्यक्ति की बेगम है, जिसके 4 बच्चे भी हैं। अब वो भारत के ग्रेटर नोएडा के सचिन नाम के एक युवक से नेपाल में शादी करके हिंदू रीति रिवाज से भारत में ही रहने के लिए आ गई है। और उसने योगी जी से गुहार लगाई है कि उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए और उसे यहीं भारत में रहने का परमिशन दिया जाए। वो अब पहले मुस्लिम थी पाकिस्तान में, तब मुस्लिम धर्म को मान रही थी। अब पूरी तरह से उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है। अब वो चाहती है कि भारत में ही अंतिम सांस तक रहे। अब उसका पाकिस्तान से और उसके पहले पति गुलाम हैदर से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ बात यह है कि बहुत सारे लोगों का सीमा हैदर के प्रति सहानुभूति भी देखा जा रहा है और कुछ लोग इसको रची रचाई साजिश भी कह रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कैसे कर जाती है। सुरक्षा एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन पर भी सवाल उठते हैं। और भारत के लोगों का सीमा हैदर के प्रति सहानुभूति ऐसा दर्शा रहा है कि सचिन ने पाकिस्तान की महिला से शादी करके कोई किला फतह कर लिया है। गदर एक प्रेम कथा मूवी जैसी। सीमा हैदर की बात करें, वो जैसा बता रही है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, तो उसका पाकिस्तान से अब कोई संबंध नहीं रहा। उसका कोई सगा अब पाकिस्तान में नहीं बचा। उसको अगर यहाँ से भेज दिया जाता है तो हो सके कि उसको वहाँ मार दिया जाए। अब सरकार सीमा हैदर की फरियाद सुनकर उसे भारत की नागरिकता देती है, तो फिर आए दिन कोई भी पाकिस्तानी घुसपैठिया या कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसके इरादे नेक नहीं है भारत के प्रति, वो कभी भी भारत में घुस जाएगा। और भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसी, सीबीआई और बाकी सारे महामहिम इस पूरी घटना की बारीकी से जांच करें, क्योंकि सीमा हैदर जो कि 5वीं पास है, उसका 5 भाषाओं का ज्ञान और ऐसे
मीडिया के सामने बेबाकी से इंटरव्यू देना, दाल में कुछ काला जरूर है। तो इसकी बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। और ये तो एक गलत फैसला होगा अगर उसको यहाँ की नागरिकता दी जाती है और वो यहीं बस जाती है, क्योंकि आगे जाकर कोई भी पाकिस्तान से या किसी भी अन्य देश से कोई भी कहीं से भी गलत तरीके से भाग के जाता है और वहाँ की सरकार से गुहार लगाता है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर इस तरीके से नागरिकता देनी है तो फिर पाकिस्तान में जितने नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू, सिख, जो बद से बदहार, उनको फिर भारत की सरकार को चाहिए कि सबको भारत बुला लिया जाए। वो भारत के ही अभिन्न अंग थे, आज भी भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन सबको बुलाई जाए, उन सबको ज़मीन दी जाए, उन सबको घर दिया जाए। वे सब भी इस सीमा हैदर से कहीं ज़्यादा अधिकारी हैं भारत में रहने के। तो इन सभी चीज़ों की कड़ी जांच होनी चाहिए। और अगर एक पहल करना ही है, सीमा हैदर को नागरिकता देनी ही है भारत को, भारत की नागरिकता उसे मिलेगी अगर, तो फिर जितने भी नॉन मुस्लिम्स, हिंदू और सिख हैं पाकिस्तान में, जो दर दर भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उन सबको भारत बुलाया जाना चाहिए और ससम्मान के साथ उनको यहाँ की नागरिकता दीजिए और यहीं पर फिर वो रहें, जीवन बसर करें। अगर ऐसे ही आबादी बढ़ानी है, ऐसे ही हर देश से कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है 4 बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ, उनको नागरिकता दी जा रही है, फिर वही 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000 होंगे और काटेंगे हम सबको। इन सब बातों को परे रख के भी मानवता सर्वोपरि है। एक इंसान के नाते अगर आप उनको आश्रय देते हैं तो फिर बाकी जनता की भी अपील सुनिए और बाकी अन्य लोगों को जो फंसे हुए हैं भारत से बाहर और भारत में रहना चाहते हैं, उनको भी नागरिकता दिलाइए। धन्यवाद।